नमस्कार। सही दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सारांश कंपटीशन क्लासेस के एकेडमी में। तो पहले मित्रों, एक मोटिवेशन कोड है। ये इस प्रकार है कि मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला, चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो पहले मित्रों, बहुत सारे विद्यार्थियों की डिमांड आ रही थी कि सर हिस्ट्री के साथ साथ में आप कला संस्कृति को स्टार्ट करो, ताकि अपना जो एग्जाम अपने सामने आ रखे है तो समय पे अपने सिलेबस को पूर्ण कर पाए और अपने एग्जाम में अपना सफलता प्राप्त कर सके। तो बिल्कुल प्यारे मित्रों, आपकी इसी डिमांड के ऊपर आज से आपके शुरू हो चुका कौन सा राजस्थान का कला संस्कृति, कौन सा राजस्थान का कला संस्कृति, वो धीरे धीरे रेगुलर करेंगे आपके लिए क्लासेस बढ़ाई जाएगी। लेकिन आपका एक दायित्व बनता है मित्रों कि आपके इस छोटे से परिवार में आपको अधिक से अधिक सदस्य जोड़ने हैं। तो चले मित्रों, शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं सर राजस्थान की कला संस्कृति। राजस्थान की राजस्थान की कला संस्कृति। राजस्थान की कला संस्कृति। ओके मेरे मित्रों, बात करते हैं राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर। तो सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्ती आज होगी। सबसे पहले आपके सामने पहले मित्रों दो शब्द आ रहे हैं। कितने दो शब्द? एक तो आपका कौन सा कला और एक आपका कौन सा संस्कृति। कौन सा है? संस्कृति। तो सबसे पहला शब्द आपके सामने आ रहा है कला। तो कला जिसे आप क्या बोलते हैं? आर्ट। क्या बोलते हैं? आर्ट। और आर्ट किसको बोलते हैं? व्यक्ति में कार्य करने व्यक्ति में कार्य करने की विशेष क्षमता विशेष क्षमता विशेष क्षमता क्या कहलाती है मेरे मित्रों? आपकी कला कहलाती है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत बड़ा आपका नृत्यकार होता है, कोई वैसा आपके खेलों के अंदर बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, कोई आपके सिंगिंग में होते हैं, कोई आपके डांस में होते हैं, कोई आपके वैसा किस क्षेत्र में होते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ हुनर होता है पहले। वही आपकी क्या कहलाती है? कला। यानी व्यक्ति में काम करने की विशेष क्षमता क्या कहलाती है? आपकी पहले मित्रों कला कहलाती है। अब एक से थोड़ा सा आगे बढ़ो और सब ज्यादा वैसा आपके सामने कौन सा? संस्कृति, जिससे आप क्या बोलते हो? कल्चर। क्या बोलते हो? कल्चर। कल्चर। और बात करें पहले मित्रों कि कल्चर किसको बोलते हैं, तो वैसा व्यक्ति का खान पान व्यक्ति का खान पान रहन सहन व्यक्ति का खान पान रहन सहन रीति रिवाज रीति रिवाज मेले त्योहार आचार विचार आचार विचार आचार विचार सब ईटीसी आदि आपके किसमें आते हैं? देख सकते हैं। और बिल्कुल पहले मित्रों आपके जीरो लेवल से क्लास शुरू हुई है। तो सभी साथियों को विश्वास है कि नई कॉपी पढ़नी है, जिसके अंदर कंप्लीट क्लास करने को छापनी है। और बाकी मैं गारंटी दे रहा हूँ मेरे मित्रों कि आपका प्रश्न में बात नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको कंटिन्यू क्या करना पड़ेगा? इन क्लासेस को देखना पड़ेगा। ओके, यानी कला संस्कृति का मैंने देख लिया कि आपकी कला क्या होती है और संस्कृति क्या होती है। चलिए मित्रों, बात करते हैं आगे। अगले यहाँ से बात करें पहले चलो पढ़े। तो कला संस्कृति में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो किस प्रकार की? आ जाइए भी। कला संस्कृति में पहले जो आपकी सबसे महत्वपूर्ण बात है वो इस प्रकार की है। देखिए, आ जाइए। तो बात देखिए मेरे मित्रों, बात इस प्रकार की है कि कला संस्कृति में जो अपना सबसे पहला टॉपिक जहां से हम शुरुआत करेंगे वो करेंगे मेरे मित्रों आपके कौन सा? राजस्थान के लोक देवता। कौन सा? राजस्थान के राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता। ओके, अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि गुरुजी राजस्थान के लोक देवता जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, इनमें जो सबसे पहला शब्द आ रहा लोक देवता, कौन सा? लोक देवता। तो ये लीजिए भाई आपका कौन सा शब्द? लोक देवता। तो लोक देवता किसको बोलते हैं बताइए गुरुजी? लोक देवता किसको बोलते हैं? आज लोक का मतलब होता है क्षेत्र। क्या होता है? क्षेत्र। और देवता का मतलब भगवान। देवता का मतलब भगवान। अर्थात लोक देवता किसको बोलते हैं? इस क्षेत्र विशेष में पूजे जाने वाले भगवान क्या कहलाते हैं? लोक देवता कहलाते हैं। यानी बात करें कि विशेष में क्षेत्र विशेष में पूजे जाने वाले
पूजे जाने वाले लोक देवता, यानी क्षेत्र विशेष में पूजे जाने वाले देवता लोक देवता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लोक देवता कहलाते हैं। लोक देवता कहलाते हैं। ओके। अब यहाँ से प्रश्न आ जाता है कि गुरुदेव ने तो नाम सुना कि संत और लोक देवता कौन से? एक तो नाम सुना गुरुदेव ने कौन सा? कि संत, और एक सुना कौन सा? लोक देवता। तो बताइए गुरु जी इसमें क्या अंतर होता है? अजय संत तो कौन होते हैं? यानी समाज में रहते हैं। किसमें रहते हैं? समाज में रहते हुए, समाज में जीवित रहते हुए, जीवित रहते हुए, रहते हुए जो सामाजिक, जो सामाजिक, धार्मिक, सामाजिक, धार्मिक आदि क्षेत्रों में, आदि क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करते हैं। कौन सा? उत्कृष्ट कार्य करते हैं। उत्कृष्ट कार्य करते हैं वो भाई साहब आपके क्या कहलाते हैं? संत कहलाते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति होगा ना वो जीवित होगा। क्या होगा? जीवित। यदि पुरुष है तो संत और महिला है तो संत नहीं। यानी पुरुष है तो संत और महिला तो संत नहीं। जब तक जीवित है तब तक भाई साहब आपके अच्छे कार्य करते हैं समाज में, तो आपके संत कहलाते हैं। अब इधर लोक देवता किसको बोलते हैं? तो लोक देवता बोलते हैं कि भाई साहब समाज में, समाज में यानी ऐसे व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति या पुरुष या महिला, या महिला जो, जो समाज में रहते हुए, इसमें समाज में रहते हुए, समाज में रहते हुए सामाजिक, समाज में रहते हुए सामाजिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, धार्मिक, राजनीतिक, राजनीतिक, आर्थिक, आर्थिक आदि क्षेत्रों में समाज सेवा, समाज सेवा, गो सेवा, गो सेवा, पशु सेवा आदि क्षेत्रों में, आदि क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करते हो। आदि क्षेत्रों में क्या करते हो? उत्कृष्ट कार्य करते हो। उत्कृष्ट कार्य करते हो तो वैसा करते हो तो ये मृत्यु के बाद में, इसके बाद में, ये मृत्यु के बाद में, मृत्यु के बाद में लोक देवता, लोक देवता या लोक देवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लोक देवता या लोक देवी कहलाते हैं। यानी बात समझिए, आप भी वैसा क्या बन सकते हो? लोक देवता या लोक देवी बन सकते हो, लेकिन इसके लिए समाज में आपको क्या करने पड़ेंगे? अच्छे कार्य करने पड़ेंगे। और आप मृत्यु के बाद में क्या बनोगे? लोक देवता या लोक देवी बनोगे। ठीक है पहले तो बढ़िए, चलिए आगे बात करते हैं। तो पहले मित्रों यहां से जो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है वो कौन सा प्रश्न बनता है कि भाई साहब आपके जो लोक देवता, कौन सी? लोक देवता, इनमें से आपके प्रश्न बनता है कौन सा? पंचपेय। कौन सा प्रश्न बनता आपके? कौन सा? पंचपेय। यानी पंचपेय में कौन कौन से लोक देवता शामिल है और कौन कौन से लोक देवता जो आपके किसमें आएंगे? पंचपेय में। तो सबसे महत्वपूर्ण बात देखो पहले मित्रों, सबसे विशेष बात और बात इस प्रकार की है कि पांच ऐसे लोक देवता, पांच ऐसे लोक देवता, पांच ऐसे लोक देवता जिनको, जिनको हिंदू भी पूछते हैं, जिनको हिंदू भी पूछते हैं, हिंदू भी पूछते हैं, पूछते हैं और मुसलमान भी पूछते हैं, और मुसलमान भी, मुसलमान भी पूछते हैं, मुसलमान भी पूछते हैं भाई साहब क्या आपने क्या कर रहे हैं? पंचपेय का, यानी पांच ऐसे लोक देवता जिनको हिंदू भी पूछते हैं और जिनको मुसलमान भी पूछते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके पंचपेय। पेड़ का नाम सुना? यानी मुस्लिमों में जो आपके देवता होते हैं उनको क्या बोलते हैं? पीर बोलते हैं। अब यहाँ से प्रश्न आता है कि पंचपेय कौन से? तो देखो भाई आपके पंचपेयों की ट्रिक, और ट्रिक कौन सी है? गोपा राम। किसमें? गोपा राम। बोलो मेरे साथ देखो, गोपा राम। ओके, आ जाओ। गो यानी हो जाएगी आपके कौन से? गोगा जी महाराज। कौन से? गो यानी आपके गोगा जी। पा यानी हो जाएगी भाई साहब आपके कौन से?
पाबूसी। रा यानी हो जाएंगे आपके कौन से, रामदेव सिंह, कौन से, रामदेव सिंह। और है यानी हो जाएंगे आपके कौन से, हड़बूसी, कौन हो जाएंगे, हड़बूसी। और मैं यानी हो जाएंगे साहब आपके कौन सा, मेहर्षि मांग लिया, कौन, मेहर्षि मांग लिया, कौन सी लिया, मेहर्षि मांग लिया। तो देखो एक कौन सी देखिए बने, गोपाराम, गो यानी आपके कौन से, गोगा सिंह, कौन से, गोगा सिंह। पा यानी कौन से, पारूसी महाराज। रा यानी कौन से, रामदेव सिंह महाराज। है यानी कौन से आपके, हड़बूसी महाराज। और मैं यानी कौन से आपके, मेहर्षि मांग लिया, कौन सी लिया, मांग लिया। ओके, अब ऐसी बात करें मेरे मित्रों कि ये जो हमारे गोगा जी का प्रश्न आता है कौन सा था, गोगा जी का मुख्य स्थान, गोगा जी का मुख्य स्थान। तो वैसा ये मुख्य स्थान कहाँ पे आपका, ददरेवा चूरू, कहाँ पे, ददरेवा चूरू। इसी प्रकार आपको पूछने को बताओ पाबू जी का मुख्य स्थान, किसका, पाबू जी का मुख्य स्थान। तो वैसा ये कहाँ पे पड़ता है, कोलमंड, कौन सा, कोलमंड। और कोलमंड पड़ता है वैसा हल्द्वानी जिले में, इसके अंदर हल्द्वानी जिले में। राजस्थान का सबसे शुष्क जिला आपका कौन सा, हल्द्वानी जिला। और आज रामदेव जी का मुख्य स्थान, रामदेव जी का मुख्य स्थान। तो वैसा ये कौन सा है, रामदेवला रुणेचा, कौन सा, रामदेवला रुणेचा, रामदेवला रुणेचा। और ये कहाँ पे पड़ता है, जैसलमेर, कहाँ पे पड़ता है, जैसलमेर के अंदर। और आज में आपके हड़बूसी, कौन सा, हड़बूसी। तो बात करें पहले मित्रों किसके बारे में, हड़बूसी के बारे में, किसके बारे में, हड़बूसी के बारे में। आज ही करेंगे तो वापस लीजिए भाई, ये आपके कौन से, हड़बूसी। तो हड़बूसी का जो वैसा आपके मुख्य स्थान, हड़बूसी का मुख्य स्थान। तो हड़बूसी का कहाँ पे, बेइंटी, कौन सी थी, बेइंटी। और बेइंटी कहाँ पे पड़ता है आपका, फलोदी जिले, इसमें पड़ता है फलोदी जिले के अंदर आपका कौन सा पड़ता है भाई, बेइंटी। आज हो गया अभी अगली विशेष बात करेंगे आपके शब्दों से, मेहाची मंगलिया, किसका, मेहाची मंगलिया का मुख्य स्थान कौन सा। तो वैष्णव का मुख्य स्थान है, मुख्य स्थान ये वैष्णव आपका कौन सा, बावड़ी, कौन सा गांव, बावड़ी या बावड़ी गांव। और ये पड़ता वैष्णव आपके किस जिले में, फलोदी जिले में, इसके अंदर फलोदी जिले के अंदर पड़ता है। ओके, आ जाइए। अब यहाँ से हम बात करें कि गुरु जी को याद कैसे करें, तो याद करने का तरीका देखो ऐसे, गोगा जी, गोगा जी बन गए दादा, गोगा जी क्या बन गए, दादा। तो दादा यानी हो जाएगा ददरेवा, दादा यानी ददरेवा शुरू। पाबूजी, पाबूजी में देखो वैसा इस मंड को हटा दो तो ओ की मात्रा हटा दो, तो वैसा इस कोलू मंड में से आपका एक शब्द बचेगा, और वो कौन सा वैसा काढ़ो, कौन सा बचेगा, काढ़ो। तो पहले तो मेरे नाम से वैसा आप क्या कर सकते हो, इन पाबूजी महाराज का एक जगह ध्यान रख सकते हो। और कौन सी, कोलू मंड, कौन सी, कोलू मंड। और ये किस जिले में पड़ता है आपका, फलोदी, इसमें पड़ता है फलोदी में। आगे तो रामदेव जी का मुख्य स्थान, ये सबको याद रखने का जैसा कौन सा, रामदेव का उड़ीसा जैसा, ठीक है। हड़बूजी, कौन से, हड़बूजी। और हड़बूजी का मुख्य स्थान जैसा आपका कौन सा, आपके हड़बूजी का है बेंटी फलोदी। यानी हड़बूजी ने क्या उठा लिया, बेग उठा लिया, क्या उठा लिया, तो आपके हड़बूजी ने बेग उठा के और पढ़ने आगे वैसे सारांश कोचिंग, कितना आगे, पढ़ने आगे सारांश कोचिंग में। तो बात करें कि हड़बूजी ने क्या उठा लिया, बेग। तो बेग से हो जाएगा बेग टी, कौन सा टी, बेग टी। यानी हड़बूजी का मुख्य स्थान कौन सा, बेग टी। अब आ जाओ भाई मेहा जी पे, यानी मेहा जी बन गया। तो मेहा जी बन गई बाप, क्या बन गई, बाप। तो मेहा जी का मुख्य स्थान कौन सा हो जाएगा आपका, बावड़ी, कौन सा, बावड़ी। तो बावड़ी में पड़ता है आपका फलोदी के अंदर, किसके अंदर पड़ता है, फलोदी के अंदर पड़ता है सब आपका बावड़ी में, ठीक है। आज ये बात करते हैं विषय, अगली विशेष बात, इन लोक देवताओं की बात चल रही थी, पंचवीरों की, किसकी, पंचवीरों की बात चल रही थी। और बात करते हैं पंचवीरों की आगे, आ जाइए इधर आ जाओ। ये भाई साहब गोगा जी का आपका प्रश्न होता है कि बताओ गोगा जी की, गोगा जी की शीर्ष मेढ़ी, गोगा जी की शीर्ष मेढ़ी कहाँ पे है, और गोगा जी की गढ़ मेढ़ी कहाँ पे है। ये प्रश्न इनका बनता है। आपको ये टिप्स याद होनी चाहिए। गोगा जी की शीर्ष मेढ़ी है भाई साहब ददरेवा, कौन सा रहेगा, ददरेवा चूरू में, ददरेवा चूरू में। जबकि भाई साहब गढ़ मेढ़ी कहाँ पे आती है, लोहार हनुमानगढ़ में, कहाँ पर है,
लोहर हनुमानगढ़ में आपके भाई साहब किसकी, गोगल जी महाराज की धर्मेंडी। अब बात कर लो भाई साहब बाबूजी महाराज, कौन से बाबूजी महाराज। तो भाई साहब ये जो बाबूजी महाराज जिनका मुख्य स्थान आपका कहाँ है, और उन्होंने बस्ती में, और भाई साहब ये कहलाते आपके ऊंटों के लोक देवता। किसके, ऊंटों के लोक देवता, ऊंटों के लोक देवता। और बात करें किन बाबूजी महाराज की फड़, जो सबसे प्रसिद्ध प्रश्न है कौन सा है, बाबूजी की फड़, बाबूजी की फड़। और वैश्वान, ये जो बाबूजी की फड़ है, इसका जो वैश्वान आपके वाचन किया जाता है वो रावण हत्या वातेंद्र के साथ। किसके साथ, रावण हत्या वातेंद्र के साथ है। और इनकी फड़ को बोलते हैं वैश्वान, राजस्थान की, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फंड किसकी कहलाती है मित्रों आपके, ये कहलाती है बाबूजी महाराज। किसकी कहलाती है, बाबूजी महाराज की। और बात करें रामदेव जी महाराज, तो रामदेव जी महाराज वैसा एक बात आपके ऐसे लोक देवता जो कवि थे जिन्होंने ग्रंथ लिखा 24 वाणी। कौन सा लिखा, 24 वाणियां। और बात करें कि वैसा रामदेव जी महाराज का जो जन्म हुआ था, वो जन्म काव्य वाला करेंगे तो आपके उर्दू कास्ट में। कौन सा, उर्दू कास्ट में। और उर्दू कास्ट में पहले तो आपका कहां पे बढ़ता है, उर्दू कास्ट में आपकी सिंध तहसील। कौन सी, उर्दू कास्ट में सिंध तहसील, सिंध तहसील। और ये पड़ती है वैसा आपकी बाड़मेर, किसमें पड़ती है, बाड़मेर की तरफ पड़ती है। और बात करें वैसा नहीं, अगली विशेष बात आती है इसके बारे में कि ये जो आपके वैसा मीनाक्षी मामले, इससे पहले आपकी कौन से, हड़पू जी। हड़पू जी की विशेष बात कौन सी है कि हड़पू जी की पत्नी, हड़पू जी की पत्नी, इनके साथ में क्या नहीं हुई, सती नहीं हुई थी। क्या नहीं हुई थी, सती नहीं हुई थी। तब इन्होंने बात बोली, एक बात बोली थी वैसा हड़पू जी का, कौन सी, कि क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए। क्या बोली थी, क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, दुपट्टा भी नहीं देगी कफन के लिए, मरना है तो मरो वतन के लिए, ताकि तिरंगा तो मिलेगा कफन के लिए, ताकि तिरंगा तो मिलेगा कफन के लिए। तो प्यारे मित्रों, हडबुजी महाराज की पत्नी इनके साथ क्या नहीं थी, सती नहीं थी। और ये हडबुजी महाराज नहीं है जिनका वाहन आपके भाई साहब, सब कमेंट करके बताओ कि हडबुजी महाराज का वाहन कौन सा। आगे आ जाओ मैं आपके कुछ से, मेहाजी मांगलिया। और मेहाजी मांगलिया का मुख्य स्थान कौन सा आपका, वापीड़ी गम। वापीड़ी गम यहाँ पे पड़ता है मेरे मित्रों आपके फलौदी के अंदर, इसके अंदर पड़ता है फलौदी के अंदर। ओके, अब आ जाओ इसका एक महत्वपूर्ण बात बताइए, एक महत्वपूर्ण बात। और बात इस प्रकार की है कि वैसा आपके लोक देवता, कौन सा, लोक देवता। और लोक देवताओं की वाहन, लोक देवताओं की वाहन। तो सबसे पहले ले लो कौन से, रामदेव जी। कौन से, रामदेव जी। और रामदेव जी का ऋषभ आपके वाहन कौन सा है, तो प्यारे दोस्तों इनका वाहन ऋषभ आपके कौन सा, ले लो घोड़ो। कौन सा, ले लो घोड़ो। कौन सा घोड़ो है, ले लो घोड़ो। ओके, अगला ऋषभ आपके कौन सा, अच्छा, अगला आपके कौन सा, दूसरे ऋषभ आपके तेजाजी महाराज। कौन से, तेजाजी महाराज। और तेजाजी महाराज का जो ऋषभ आपके वाहन है, तेजाजी महाराज का वाहन, वो कौन सी घोड़ी है, वो है ऋषभ आपकी कौन सी, लेलन घोड़ी। कौन सी, लेलन या श्रृंगारी घोड़ी, लेलन या श्रृंगारी घोड़ी। ठीक है, अगला आ जाए ऋषभ आपके मेहाजी मांगलिया का, किसका, मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया। और इनका वाहन कौन सा हो गया ऋषभ, इनका घोड़ा हो गया ऋषभ आपकी किरण कावड़ा। कौन सा, इनका घोड़ा हो गया ऋषभ आपके कौन सा, किरण कावड़ा, किरण कावड़ा। ठीक है, और बात करें पहले जो कुछ छोटी मोटी बातें आएगी जिनके बारे में बात कर लेंगे आगे, तो बढ़ते गए। सबसे पहले लोक देवता। और लोक देवता के सब आपके कौन से चल रहे हैं, लोक देवता चल रहे हैं साथ आधार नंबर 1 है। और वो लोक देवता है आपके कौन से, रामदेव जी महाराज। कौन से, रामदेव जी महाराज। कौन से महाराज, रामदेव जी महाराज। चलिए बात करते हैं रामदेव जी पर। सबसे पहली विशेष बात कौन सी रामदेव जी के बारे में, तो आज ये करें मित्रों, रामदेव जी महाराज। और इन रामदेव जी महाराज को बोलते हैं चेहरा करें। एक बार इनका प्रश्न था कि बताओ भाई साहब ऐसे कौन से लोक देवता है जिनको भाई साहब रानी नेत्रदा प्रताप बोल रहे हैं। किसका प्रताप, रानी नेत्रदा प्रताप। वो कौन से आपके रामदेव जी महाराज। कौन से, रामदेव जी महाराज। और बात करें मित्रों कि रामदेव जी महाराज को जन्म, रामदेव जी
महाराष्ट्र जो जन्म हुआ था वो हुआ था करें तो आपका कहाँ पे उर्दू कास्ट में, उर्दू कास्ट में, उर्दू कास्ट में शिव तहसील, उर्दू कास्ट में शिव तहसील। और ये पड़ती है बाढ़ में, इसमें पड़ती है बाढ़ में के अंदर। और बात करें तो ये जो रामदेव जी महाराज थे इनके पिताजी का नाम था अजमाल जी। क्या नाम था? अजमाल जी। और 1352 ईस्वी में जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1352 ईस्वी के अंदर क्या हुआ था मेरे जो आपका जन्म हुआ था आपके किसका? रामदेव जी महाराज का। और बात करें कि यदि आपको पूछ ले कि बताओ विक्रम संवत में, इसमें विक्रम संवत के अंदर रामदेव जी का जन्म कब हुआ? तो वैशाख 1352 जी ईस्वी सन आ रहा है, इसमें आप 57 प्लस कर दो तो 7 तो आपके 9 और 0 और ये आपका 4। ओके, तो 1400 विक्रम जन्म हुआ रामदेव जी महाराज का। किसका? रामदेव जी महाराज का। बात करें कि वैसा रामदेव जी महाराज का जन्म हो गया उर्दू का से बाढ़ है, लेकिन 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 इनके पिताजी का नाम, इसका नाम पिताजी का नाम था सब आपके बीच से अजमाल जी। क्या नाम था? अजमाल जी महाराज, अजमाल जी तंवर। एक बार पूछना है कि देखो अजमाल जी किस राजवंश के हैं? तो विश्व तंवर राजवंश। अब मामला ये हुआ था कि अजमाल जी के कोई वैसा संतान नहीं हुई। क्या नहीं हुई? संतान नहीं हुई। तो एक बार आपके असड़ी का टाइम आया और असड़ी के टाइम के अंदर वैसा में आपके प्रसाद वाली छोटी हो गई, बढ़िया वाली हो गई। होने के बाद में मामला क्या हुआ कि किसान वैसा सुबह जल्दी उठ के इनकी नगरी के अंदर और वो जा रहे थे खेतों में। कहाँ पे जा रहे थे? खेतों में। और खेतों में जा रहे थे अपने हर जुड़े बैल गाड़ी लिए लेके। अब जा रहे थे तो वैसा सुबह सुबह ही बारिश के मौसम में सुबह जल्दी उठ गए आपके अजमाल जी। और अजमाल जी ने चाय नाश्ता लिया और गांव में घूमने के लिए निकले। और वैसा को लगा कि वैसा आज तो बारिश का मौसम भी अच्छा मौसम भी है, अपन गांव के अंदर क्या करके आते घूम के आते। अब जैसे गांव में घूमने निकले तो निकलते ही वैसा आपके सामने मिल गए किसान। तो किसानों ने वैसा जैसे इजमाल जी को देखा और देखने के बाद में एक बात बोले कि वैसा आज तो सूढ़ी कोटा हो गया। क्या हो गया? सूढ़ कोटा हो गया क्योंकि सुबह सुबह वैसा बाजला को मुंडो दिखे, उनको दिखे बाजला को मुंडो दिखे। मतलब है इन अजमाल जी के कोई संतान नहीं थी। अब वैसा वैसा मामला होते ही अजमाल जी की ये बात थोड़ी दिल पे लग गई। किस पे लगे? दिल पे लग गई। और अजमाल जी ने देखे कि वैसा अपनी प्रजा ही बड़ी बेइज्जती करके चली, क्या की जिंदगी है वैसा। तो उन्होंने सोचा कि वैसा आत्महत्या करनी चाहिए। हम कहाँ पे जाएंगे? आत्महत्या करने जाएंगे। तो वैसा वो आत्महत्या करने चले गए समुद्र के अंदर, हिंद महासागर में आत्महत्या करने चले गए इस्माइल जी। और जाने के बाद में वैसा समुद्र में कूद गए। और जानकारी के लिए बता दूं करें मित्रों, भले ही जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए लेकिन उस समस्या का समाधान करें मित्रों आपकी आत्महत्या करने नहीं। ऐसा नहीं है कि जीवन में समस्या बहुत बड़ी है, सारे रास्ते बंद हो गए और आपको लग रहा है कि सब क्या कर लो आत्महत्या। ये कतई वैसा आपके सामने ऑप्शन नहीं है। क्योंकि मेरे मित्रों जब चारों तरफ के आपके दरवाजे बंद होते हैं तो वैसा ईश्वर एक नया दरवाजा खोलता है और वहीं से आपका भाग्य चमकता है। ठीक है, तो कभी इससे निराशा और आपके वैसा हीन भावना मन में नहीं लानी है कि वैसा में दिन बुरे चल रही है और अब होगा। ओके, तो पहले मित्रों जैसे ही आत्महत्या करने के लिए समुद्र में गए और जाने के बाद में समुद्र में गए तो वैसा आगे विष्णु भगवान की जी के वैसा रुक्मिणी पैर दबा रही। और विष्णु भगवान ने बोला कि आज इधर कैसे? समुद्र की तरफ कैसे? तो अजमाल जी ने बोला कि देखो मैं आपसे बातचीत नहीं करनी है, मैं आत्महत्या करनी है, आराम से आत्महत्या करने दो मेरे को। तो उन्होंने बोला कि नहीं यार 2 मिनट बैठो बातचीत करो, क्या बात हो गई बताओ तुम। अब ऐसी बात बोलते भाई साहब। अजमाल जी ने बताया कि देखो मैं एक राजा हूँ, राजा होने के बाद में भी भाई साहब मेरे को सम्मान नहीं है, कोई टावर नहीं है। तो उस तरीके से भाई साहब जब भी मैं सुबह सुबह लोगों को दिखता हूँ तो लोग मेरे को भाई साहब बुलाने देते हैं, मेरे को ओढ़ पे देते हैं। और ओढ़ ऐसे देते हैं कि भाई साहब सुबह सुबह किसका मुंडा दिख गया, बांझड़े का मुंडा दिख गया। तो मेरे मित्रों एक जानकारी और है कि बांस रहना नहीं रहना अपने आप की वैसा वो ईश्वर का प्रताप है। ठीक है, ये ईश्वर की माया है। तो इसमें वैसा विष्णु भगवान ने मुझे एक बात बोली कि टेंशन मतलब आपके घर के अंदर वैसा मैं खुद आके अवतार लूंगा, ऐसी बात पर बोले विष्णु भगवान। और जब मैं वैसा अवतार लूंगा तो वैसा बड़े बड़े चमत्कार होंगे। तो अजमाल जी ने बोला कि नहीं भाई आपकी बात में तो विश्वास है नहीं, आप जहां पे पानी बताते हो वहां पे आधा भी नहीं मिलता। इस बात बोलते जैसा विष्णु भगवान ने बोला कि मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपके घर में क्या लूंगा, अवतार लूंगा। और जब मैं अवतार लूंगा तो आपके घर के अंदर वैसा दूध का पानी पर आपके सॉरी पानी का दूध बढ़ जाएगा, पूरे घर में पगले छप जाएंगे पगले। और वैसा आपके आंधी आएंगे, तूफान आएंगे, आंधी हटाओ, रोकड़ा घर का टूटना लग जाए, बरसात आ जाए वैसा
बरसात में फिर जोर किया कि वैसा बाढ़ की स्थिति हो जाएगी। अब ऐसा बोलते थे साहब, यहाँ से अजमान जी को थोड़ा सा ढांढस बंधा और वापस कहाँ पे आगे कर दिया। समय निकलता गया निकलता गया निकलता गया, और समय निकलने के बाद में आपके दिन है वैसा कौन सा, बी एस द्वितीया का। कब आया, बी एस द्वितीया। इसका मतलब क्या हुआ, बी का मतलब होगा मेरे मित्रों आपके कौन सा, भाद्रपद। बी का मतलब क्या होगा आपके, भाद्रपद। बी का मतलब कौन सा, भाद्रपद। और एस का मतलब कौन सा मेरे मित्रों, शुक्ल। भाद्रपद। बी का मतलब आपके भाद्रपद, भाद्रपद। और एस का मतलब है सब आपके कौन सा, शुक्ल। और दो का मतलब है सब। तो इस भाद्रपद शुक्ल जन्म किसका हो गया, रामदेव जी। किसका हो गया, रामदेव जी महाराज का। और पहले मित्रों जानकारी के लिए बता दो कि जब जब भी वैसा का अवतार हुआ ईश्वर का, तो एक प्रोडक्ट के साथ में दूसरा हमेशा थ्री आया है। ठीक है, तो यहाँ से बात करें कि रामदेव जी महाराज के बड़े भाई, वो बड़े भाई कौन थे भैया आपके, वीरम थे। कौन थे, वीरम थे। ये भाई साहब आपके वीरम थे, क्या थे, बड़े भाई। कौन से भाई, बड़े भाई। अब यही से बात कर लो आगे, अगली विशेष बात करते हैं। बात इस प्रकार की आती है कि आपके बी एस वाला मामला हो गया है ना। बी का मतलब आपके भाद्रपद, एस का मतलब आपके शुक्ल। देखिए सबसे पहले आपके पास एक बस, बी का मतलब बै, एस का मतलब सेट। बस आपके पास बस है। ये बस खड़ी है 2 नंबर पे। कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। इस 2 नंबर पे आपने बिठा लिया बस इसको, रामदेव जी। किसको बिठा लिया, रामदेव जी महाराज को। यानी रामदेव जी का जन्म कब हुआ आपके, बी एस। ठीक है, और आगे बढ़ते, इस बस को ले आओ भाई साहब आपका, बस को ले आओ भाई साहब आपके कितने नंबर पे, 7 नंबर। यानी भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। कौन सा, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। और इस दिन भाई साहब आपके देवनारायण जी को बिठा, किसको, देवनारायण जी महाराज, देवनारायण जी महाराज। और भाई साहब इन देवनारायण जी महाराज को क्या होता है, निधन हुआ। क्या हुआ, निधन। ठीक है, और आगे चलो, इसको ले आओ भाई साहब आपके बी एच 7 के बाद में आप आ जाओ भाई साहब, बी एस आपके किस पे आ जाओ, बी एस 10 पर आ जाओ। बस को ले आओ आप 10 नंबर पे। कितने नंबर पे, 10 नंबर पे। 10 नंबर पे लाते हैं भाई साहब, एक तो आपको किसको, तेजा जी को बिठा लो। किसको बिठा लो, तेजा जी को। यानी बात करते हैं तेजा दसवीं, क्या थी, तेजा दसवीं आती करेंगे तो। और बात करो कि इस दिन बच्चा तेजा जी की क्या होगी आपकी, मृत्यु। और मृत्यु कहाँ पे होगी, ससुराल। और ससुराल कहाँ पड़ता है आपका, अजमेर। कहाँ पे पड़ता है, अजमेर। अगर आपको जिंदगी में कभी प्रश्न आ जाए तो तेजा जी को सर्वधनुष कहाँ पे होगा, तेजा जी को सर्वधनुष वो किस जगह पे होगा, तो वो होता है सेंदरिया। कौन सा, सेंदरिया। और सेंदरिया आपके कहाँ पड़ता है, ब्यावर के लिए। किस जिले में, सेंद्रिय मतलब आपके बैलोर जिले में। और यहीं से बात करते हैं तो कि वैसा मामला किस प्रकार का आपके, कि तेजा जी की मृत्यु आपकी कब हुई थी, बीएस दसवीं को। और वैसा तेजा जी का जो प्रसिद्ध मेला आपके प्रदर्शन कहाँ पे लगता है, प्रदर्शन में। इसी वैसा बीएस 10 नंबर से और बिठा लो आपके किस, आपके डाली भाई। किसको, डाली भाई। कौन सी भाई, डाली भाई। तो इस दिन वैसा इसी बात मतलब शुक्ल दसवीं के दिन डाली भाई ने क्या लिखी, समाधि। क्या लिखी, समाधि। और आज अब बस को लिया वैसा 11 नंबर पे। कितने नंबर पे, 11 नंबर पे। और इस 11 नंबर पे क्या मामला हुआ था, इस दिन लिखी वैसा रामदेव जी ने समाधि। क्या लिखी, रामदेव जी ने वैसा लिखी आपकी समाधि। क्या लिखी, समाधि। और समाधि लिखी आपकी कहाँ पे, रामदेव कहाँ पे लिखी, रामदेव रामदेव जैसलमेर के अंदर वैसा समाधि लिखी आपकी रामदेव जी महाराज। ओके, अब बात करते हैं तो यहाँ पे बातें होगी आपकी किसकी, बी एस यानी भाद्रपद शुक्ल तृतीया को आपके किसका अवतार हो गया, रामदेव जी का। और अपन ने बात कर ली कि रामदेव जी के साथ में वैसा बड़े भाई कौन से आ गए उनके, बेरम देव। कौन से आ गए, बेरम देव। और बात करते हैं यही से कि ये जो अपने रामदेव जी, कौन से, रामदेव जी, कौन से महाराज, रामदेव जी महाराज। इनकी विशेष बात कौन सी है, तो विशेष बात देखो भाई, रामदेव जी को भाई साहब आपके पिताजी का नाम क्या हो गया, पिताजी अजमाल जी तंवर, अजमाल जी तंवर, अजमाल जी तंवर।
माता जी का नाम क्या हो गया? मैणा देवी। मैणा देवी क्या नाम हो गया? मैणा देवी। ठीक है। और बात करो भाई साहब पत्नी का नाम। पत्नी का नाम, और ये पत्नी का नाम है भाई साहब आपके नेतल देव। कौन सी? नेतल देव। और नेतल देव के जो भाई साहब पिताजी है, इन पिताजी का नाम है सूरजमल सोडा। क्या नाम है? सूरजमल सोडा। यानी नेतल देव के जो पिताजी का नाम है पहले तो वो आपके कौन से? दलेक सिंह सोडा। कौन से? और यहां से नेतल देव के पिताजी आपके कौन से करेंगे तो दलेक सिंह सोडा। दलेक सिंह सोडा। और भाई साहब ये जो आपके राजा थे, ये राजा कहाँ के थे? अमरकोट। कौन सा कोट? अमरकोट। और अमरकोट कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान में। इसके अंदर पाकिस्तान में। ठीक है। इनके बारे में भाई साहब एक आपके गाना चल रहा है, और गाना कौन सा चलता है? सुनना पहले। अजमल रकबर तल का भवर थका घोड़ा ने। अजमल रकबर तल का भवर थका घोड़ा ने। हाजीराम पीर थका घोड़ा ने घुमद जुड़ी साव में। हाजीराम पीर थका घोड़ा ने घुमद जी भगता में। अजमल रकबर ने तल का भवर थका घोड़ा ने। हाजीराम पीर थका घोड़ा ने घुमद जुड़ी साव में। तो ऐसा लोकगीत वैसा किसका बनता है? रामदेव जी महाराज का। किसका? रामदेव जी महाराज का। और बात करें कि रामदेव जी के बड़े भाई, बड़े भाई, और ये बड़े भाई साहब आपके कौन से? बेरम देव। कौन से? बेरम देव। बेरम देव बड़े भाई। और बात करो वैसा इनकी बहन, बहन, और बहन का नाम है वैसा सुगुणा भाई। कौन सी भाई? सुगुणा भाई। और बात करें सुगुणा भाई के बारे में, तो सुगुणा भाई का जो विवाह, सुगुणा भाई का विवाह, वो विवाह कहाँ पे करवाया था? वैसा मुगलगढ़। मुगलगढ़ बीकानेर। कौन सा? मुगलगढ़ बीकानेर के। मुगलगढ़ बीकानेर के विजय, विजय सिंह पडियार के साथ। इसके साथ विजय सिंह पडियार के साथ, विजय सिंह पडियार के साथ किसका विवाह करवाया था? आपके सुगुणा बाई का। और बात कर लो कि विशाल राम की धर्म की बेटी। कौन सी? धर्म की बेटी। और ये धर्म की बेटी प्यारे मित्रों कौन सी? आपके डाली बाई। कौन सी बाई? डाली बाई। और बात करें प्यारे मित्रों, ये डाली बाई थी आपकी कौन सी बाई? डाली बाई। ये किस जाति की थी आपके? ये थी भाई साहब आपके मेघवाल जाति। किस जाति की? डाली बाई की प्यारे मित्रों आपकी किस जाति की? मेघवाल जाति की। कौन सी जाति की? मेघवाल जाति की। और इन्होंने रामदेव जी से एक दिन पहले, रामदेव जी से एक दिन पहले क्या लगाई थी? एक दिन पहले समाधि लगाई थी। क्या लगाई थी? समाधि लगाई थी। और बात करें वैसे समाधि कब लगाई थी? BS 10 कब लगाई थी? भाद्रपद शुक्ल 10 कब लगाई थी? भाद्रपद शुक्ल 10 को डाली लगाई थी, समाधि लगाई थी। और बात कर लो कि रामदेव जी के गुरु, कौन से? रामदेव जी के गुरु जी। तो भाई साहब गुरु जी का नाम था आपके कौन से नाम? बालीनाथ। कौन से नाम? बालीनाथ। और बालीनाथ जी का जो सब आपके मंदिर है ना, मंदिर ये कहाँ पे है? मसूरिया पहाड़ी है। किस पहाड़ी पे? मसूरिया पहाड़ी। और मसूरिया पहाड़ी के अंदर जो आपको कमेंट करके बताना है कि किस जिले के अंदर पड़ती है। ओके। मसूरिया पहाड़ी में बसा आपके इनके गुरु जी का क्या मंदिर। और बात करें कि रामदेव जी के एक शिष्य और भी थे, उस शिष्य का नाम था वैसे आपके आई माता। कौन सी माता? आई माता। और इन आई माता का जो राजस्थान में मुख्य मंदिर है, मुख्य मंदिर है, वो कहाँ पे पहले मित्रों? बिलाड़ा में। कहाँ पे? बिलाड़ा। और बिलाड़ा वैसे आपके कहाँ पे पड़ता है? इसका जिला कौन सा? एक बार आप कमेंट करके बताओ। बिलाड़ा का जिला कौन सा? कमेंट करके बताओ। और बात करें आई माता के मंदिर में, आई माता के मंदिर में, मंदिर में, आई माता के मंदिर में दीपक की ज्योति से, दीपक की ज्योति से, ज्योति से केसर टपकती है। क्या टपकती? केसर टपकती। और ये माता जी वैसा मूलतः कहाँ की रहने वाले थे? ये वैसा आपके गुजरात की माता जी, कहाँ की? गुजरात की। और वहां पे कृष्ण सत्या राजवंश ने वैसा इन माता जी से प्रेम किया था, बार बार आके माता जी को प्रपोज कर रहे थे। तो माता जी परीक्षा होकर आ गई राजस्थान में। कहाँ पर आ गई? राजस्थान में आ गई। और माता जी एक बात बोल के गई कि भाई साहब मेरे मंदिर के अंदर, आई माता के मंदिर के अंदर गुर्जर जाति के लोगों का प्रवेश है। किनका है? गुर्जर जाति के
आपके लोगों का क्या है, प्रवेश निषेध। इसी प्रकार का वैसा आपके जो राजस्थान में एक मंदिर हो, देखो बात इस प्रकार की है कि आई माता के मंदिर में गुर्जर जाति के, किस जाति के, गुर्जर जाति के, गुर्जर जाति के लोगों का प्रवेश निषेध है। क्या है, प्रवेश निषेध है। उसी प्रकार आपके जो एक महत्वपूर्ण बात इधर एक नोट में बात महत्वपूर्ण, और वो कौन सी आपके भाई साहब, आपके मेणा जनजाति के आराध्य देव, किसी मेणा जनजाति के आराध्य देव, इनका नाम आपके भाई साहब भूरिया बाबा। कौन सा आराध्य देव, भूरिया बाबा, भूरिया बाबा। इन भूरिया बाबा के भाई साहब एक जो आपका मंदिर पड़ता है, मंदिर एक तो पड़ता है आपका गांव में अरनोद प्रतापगढ़ में, इसमें अरनोद प्रतापगढ़ में, और एक मंदिर पड़ता है हिंदू नाम है ओसड़िया सिलोई के अंदर, इसके अंदर पड़ता है ओसड़िया सिलोई के अंदर। अब ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, ओसड़िया सिलोई वाली बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वैशाख में मीणा जनजाति के आराध्य देव आपकी हुई है। इस ओसड़िया सिलोई वाले मंदिर में वैशाख आपके वर्दीदारी लोगों का, किनका, वर्दीदारी लोगों का प्रवेश निषेध है। क्या है, वर्दीदारी लोगों को क्या है, प्रवेश निषेध है, प्रवेश निषेध है। और एक भूरिया बाबा वही जो वैसा आपके मेणा जनजाति के आराधना, ठीक है, और मेणा जनजाति की अभी भी इनकी छुट्टी कसम नहीं खाती। ओके, तो आ जाओ पहले तो आज, यानी यहाँ से बात चल रही थी रामदेव महाराज की, और रामदेव के वैसा में शिक्षा रेखी के आपकी कौन सी, आई माता, कौन सी माता, आई माता। और बात करो वैसा रामदेव जी, तो बताओ रामदेव जी का घोड़ा, रामदेव जी का घोड़ा कौन सा है, ले लो घोड़ो, कौन सा घोड़ा, ले लो घोड़ो। और बात करो कि बताओ ऐसा रामदेव जी का रात्रि जागरण, रामदेव जी का रात्रि जागरण क्या कहलाता है, जम्मा, क्या कहलाता है, जम्मा। रामदेव जी के भगत क्या कहलाते हैं, भगत या पैदल यात्री, भगत या पैदल यात्री, ये कहलाते हैं जातरू, क्या कहलाते हैं, जातरू कहलाते हैं। और रामदेव जी के वैसा पचरंगी पताका, रामदेव जी की कौन सी, पचरंगी पताका, जिसे क्या बोलते हैं सब आपके नेजा, क्या बोलते हैं, नेजा, यानी 5 रंगों वाला ध्वज होता है, जिसे क्या बोला जाता है, उसको नेजा बोला जाता है। ओके, और रात्रि जागरण क्या कहलाता है आपका, जम्मा कहलाता है, क्या कहलाता है, जम्मा। और बात करें कि रामदेव जी के जो मुख्य मंदिर है, रामदेव जी के मुख्य मंदिर, मुख्य मंदिर, इसमें वैसा जो पुजारी होता है, पुजारी वो वैसा आपके किस जाति का, मेघवाल जाति का, कौन सी जाति का, मेघवाल जाति का होता है, जिसे क्या बोलते हैं मित्रों आपके रेखिया, क्या बोला जाता है, जिसे रेखिया बोला जाता है, क्या बोला जाता है, रेखिया बोला जाता है। ओके, ये तो छोटी मोटी बात जो आप सबको पता है। अब आ जाओ इसमें विशेष बात, और बात इस प्रकार की है कि वैष्णव आपके रामदेव जी महाराज बचपन के अंदर गए थे गाड़ी चलाना, क्या चलाने, बचपन में वैष्णव रामदेव जी महाराज ने बड़े बड़े काम किए थे। जैसे एक जगह पड़ती है आपको सातल में, कौन सी, सातल में, इस सातल में नामक स्थान पे, इस सातल में नामक स्थान पे रामदेव जी वैष्णव भैरव राक्षस, किसका, भैरव राक्षस का, भैरव राक्षस का क्या किया था, वध किया, क्या किया था, वध किया। और ऐसा मानते हैं कि जब भी रामदेव जी के मेला के अंदर 1 लाख से अधिक जनसंख्या होती है, तो वैसा भैरव राक्षस वहां से आपका एक आदमी उठा लेता है। तो ध्यान रखना, क्या पता 1 लाख का नंबर आपका, ठीक है। अब यही से बात करेंगे तो कि इनके बचपन की बात, और बात इस प्रकार की है कि बचपन के अंदर रामदेव जी गए थे वैसा आपकी गाय चराने, क्या चराने, गाय चराने गए थे। और गाय चराने के साथ में घोड़ी जो भी इनके पशु थे चराने गए थे। तो वैसा भी जगह पड़ती है आपकी कौन सी, मक्का मदीना, सऊदी अरब में, इसमें पड़ता है सऊदी अरब में आपकी कौन सा, मक्का मदीना। इस मक्का मदीना में वैसा पंच पीरों में, इन्होंने पंच पीरों में वैसा रामदेव जी महाराज का क्या सुना, नाम सुना, और नाम सुन के वैसा ये लेने आ गए क्या बचपन के अंदर परीक्षा, क्या लेने आ गए, परीक्षा लेने आ गई किसकी, रामदेव जी महाराज। तो रामदेव जी चला रहे थे आपके पास, आने के बाद में पंचवीरों ने बोला कि बस अलग निरंजन वेश धारण किया और बोला अलग निरंजन,
बच्चे हम बहुत दूर से आए और हमको लगी वैसा बहुत प्यास, तो रामदेव जी ने बोतल आगे कर दी, क्योंकि बच्चे वैसा साथ में क्या लेकर थे बोतल। उन्होंने पंचकर्म में बोला कि नहीं भाई, हम बोतल से पानी नहीं पियेंगे, क्या पता तुमने चोरी कर रखी हो और हमारा पैसा नष्ट हो जाए। तो फिर रामदेव जी ने बोला कि बताओ पानी कैसे पियोगे। तो पंचकर्म ने बोला कि हमारे जो वैसा है पात्र है, जल के पात्र, वो वैसा कमंडल वगैरह कहाँ पे लगे, मक्का मदीना। तो रामदेव जी ने भेजा वैसा तो मक्का मदीना से कमंडल वगैरह लिए लाने के बाद में वैसा पंचकर्म ने देखा कि एक बार तो चमत्कार कोई भी दिखा सकता, देखते अगला चमत्कार भी दिखाते। अगला पंचकर्म ने बोला कि हे बच्चे मेरे, हमको भूख लग रही है, बड़ी भूख से है। तो रामदेव जी ने बोला कि वैसा बाजरे की रोटी छाछ और आपने कांदो सलामत है, आप भोजन करो। तो उन्होंने बोला नहीं भाई, हम भोजन करते हैं हमारे पात्रों में, और हमारे पात्र रहे काम मक्का मदीना। तो रामदेव जी ने दोबारा देखा और मक्का मदीना से वैसा उनके भोजन के पात्र, भोजन के पात्र लाने के बाद में वैसा रामदेव जी ने बोला कि इसके बाजरे की रोटी गई। तो उन्होंने बोला नहीं भाई, हम हमारे मनपसंद का भोजन करते हैं। एक ने बोला वैसा तरबूज की रसगुल्ली, दूसरे ने गुलाब जामुन, तीसरे ने इमरती, चौथे ने पानी की लस्सी, और पांचवें ने वैसा आपके कौन सा पूरी सब्जी। ऐसे बोलते रामदेव जी ने चमत्कार से वैसा सबके भोजन परोस दिए। भोजन परोसने के बाद में वैसा ये पंचवीर क्या होगी, इससे प्रभावित हो। और पंचवीरों ने रामदेव जी ने एक बात बोली कि मैं तो केवल पी रहा, मैं तो केवल पी रहा, मैं तो केवल पी रहा, थे पी रहा पी, थे पी रहा पी, थे पी रहा पी। और ऐसी बात बोल के और रामदेव जी महाराज ने वैसा पंचवीरों ने एक छड़ी भेंट कर दी। इस छड़ी का नाम था पहले तो आपके सोवन चिड़िया। क्या नाम था? सोवन चिड़िया, ये आपकी छड़ी थी। और इसी के साथ में एक दिव्य कटोरा चिड़िया, सोवन चिड़िया, नोट चिड़िया, बोली बोल के है सोवन चिड़िया, सोवन चिड़िया। और बात करें इसी के साथ में भेंट किया था आपके दिव्य कटोरा। क्या किया था? दिव्य कटोरा भेंट भी किया था। और जब रामदेव जी महाराज ने समाधि लेके दी, उस समय भाई साहब रामदेव जी ने सोवन चिड़िया चिड़ी को और इस दिव्य कटोरे को किसको भेंटना दे दिया था? अपने मौसे भाई, अपने मौसे भाई किसको? मौसे भाई हडबुजी महाराज को। किसको? हडबुजी महाराज को पैसा भेंट कर दी। तो प्यारे मित्रों, आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको इतनी जानकारी अच्छी लगी होगी। और अगर जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ प्यारे मित्रों कि क्या क्लास संस्कृत की अगली क्लास लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। और जैसा आप कमेंट करके बताओगे मेरे मित्रों, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ समय पर वैसा आपको क्या करेंगे, एकदम निःशुल्क। और आपको ऐसा लगेगा जैसे आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हो, इसमें बैठे ऑफलाइन क्लास में बैठे हो। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।